अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल। आज 28 अगस्त है, बुध का रोज़ है। 27 अगस्त गुजर चुकी है, लेकिन इमरान खान साहब के हवाले से जो पेशन गोई हुई थी वो जेल से बाहर होंगे, वो जेल से बाहर तो नहीं है, लेकिन आज के रोज़ हाफिज़ साहब का नया मिशन है। इसके साथ साथ एक नई डेवलपमेंट हुई है और मौलाना फजलुर रहमान और हाफिज़ साद हुसैन रिजवी का अगला इम्तिहान शुरू होने वाला है। इसके साथ मेरे पास एक ख़बर है और वो ये ख़बर ये है, चौधरी शुजात हुसैन, आसिफ जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान जो मुलाकात हुई है, हलवा किसने खिलाया है, बंदूक की असल कहानी क्या है और कच्चे के डाकुओं का इससे क्या लिंक बनता है, अपने इस वीलॉग में ये तीनों ख़बरें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आपसे दरख्वास्त है कि हमारा चैनल इनसाइड स्टोरी लाइक और सब्सक्राइब कर लें, याद से बेल आइकन का बटन भी दबा लें और इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक लाजमी देखिए, सुनिए और इसके बाद अपना फीडबैक दीजिएगा। तो दोस्तों, हाफिज़ साद हुसैन रिजवी और मौलाना फजलुर रहमान और हाफिज़ साहब का अगला मिशन, इस पर आने से पहले मैं ख़बर आपको ये दे दूं कि जो सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की मुलाकात हुई थी और इससे पहले मैंने ख़बर दी थी कि आसिफ अली जरदारी ने मौलाना फजलुर रहमान को बंदूक का तोहफ़ा क्यों दिया है। अब इस हवाले से मेरे पास एक और अपडेट आई है, वो अपडेट मैं पहले आपके साथ शेयर करता हूँ। JUFA के बड़े मोतबर ज़राए हैं, मौलाना फजलुर रहमान के साथ हर वक्त होते हैं। उनके मुताबिक आसिफ अली जरदारी के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो शिकारी हैं और अपनी मर्ज़ी का शिकार करते हैं। मौलाना फजलुर रहमान को जो उन्होंने बंदूक दी है, वो चाहते हैं कि ये जो शिकार है वो मौलाना फजलुर रहमान ने अपने जाल में फंसाया हुआ है। इशारा इमरान खान साहब की जानिब था और बंदूक है आसिफ जरदारी की, बस वो निशाना लगा दे, क्योंकि इमरान खान ने एक जलसे में कहा था कि आसिफ अली जरदारी तुम मेरी बंदूक की नोक पे हो। तो ये बात बिल्कुल भी ऐसी नहीं है, बल्कि मेरे तक जो स्टोरी पहुंची है वो ये है। मैंने फिर इसे काउंटर चेक करने की भी कोशिश की, क्योंकि ये बंदूक की नोक वाली और बंदूक किसकी थी, हाकिम अली जरदारी मरहूम आसिफ अली जरदारी के वालिद साहब की बंदूक थी। ये तो अभी तक कन्फर्म ही खबर है, लेकिन उसके साथ जो मौलाना फजलुर रहमान की साइट का वर्जन आया है वो ये है कि आसिफ अली जरदारी सिर्फ जो पुराने मामलात थे वो दुरुस्त करने आए थे, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान और आसिफ अली जरदारी के दरमियान जो दोस्ती है वो बड़ी पक्की है, लेकिन कुछ मामलात की बिना पर ये ताल्लुकात ख़राब हो गए थे। अब आसिफ अली जरदारी चाहते थे कि जो सियासी मामलात पर ताल्लुकात ख़राब हुए हैं वो दोबारा बहाल हों और मौलाना फजलुर रहमान किसी सूरत भी अपने असूलों पर और अपने नज़रिए पर समझौता नहीं करेंगे। और आसिफ अली जरदारी ने जो बंदूक दी उसके पीछे की कहानी ये है कि जो कच्चे के डाकुओं का आजकल इशू उठा हुआ है और आपके सामने सारी सूरत हाल है। जब इस तरह के डाकू सरेंडर करते हैं या रियासत के सामने सरनगू करते हैं तो क्या होता है कि वो अपने हथियार फेंक देते हैं। तो कहा यह जा रहा है कि आसिफ अली जरदारी ने यह बंदूक का जो तोहफ़ा मौलाना फजलुर रहमान को दिया है उसके पीछे एक कहानी ये भी है कि मौलाना मान जाए ना मौलाना, ये बेसिकली कहानी है और एक किस्म का सरेंडर किया जा रहा है मौलाना फजलुर रहमान के आगे। इसके अलावा मौलाना फजलुर रहमान ने यह भी कह दिया है, जो PTI के साथ उनके मुज़ाकरात चल रहे थे, कि 12 साल से चपकलिश का चल रही है, लेकिन 12 साल से पहले भी वो इमरान खान को यहूदी एजेंट ही करार देते आए हैं। तो उनका ये कहना है कि अभी हालात ऐसे नहीं है कि फौरी तौर पर मामूल पर आ जाए या PTI के साथ हमारा इत्तेहाद हो जाए। लेकिन जो चौधरी शुजात हुसैन के घर मौलाना फजलुर रहमान पहुँचे और उनको दावत दी, ये जो कादियानियों को नॉन मुस्लिम डिक्लेयर कर दिया गया था, उस कानून को बने हुए 2024 7 सितंबर को होने जा रहे हैं पूरे 50 साल। और मैंने पिछले वीलॉग में जिक्र किया था कि मौलाना फजलुर रहमान उसकी गोल्डन जुबली मनाने जा रहे हैं। लेकिन इसके साथ अभी एक मैं और ख़बर ऐड कर दूं कि कल को हो सकता है हाफिज़ साद हुसैन रिजवी यानी उनकी जमात लब्बैक, जमीयत उलमा इस्लाम फ़े और जमात इस्लामी एक एजेंडे पर इकट्ठे हो जाए। वो एजेंडा मैं थोड़ा सा आगे चलकर आपको बताता हूँ, ये बात रह ना जाए इसलिए मैंने बीच में ऐड कर दी है। तो वो चौधरी शुजात हुसैन के घर गए ये दावत देने,
सियासी बातचीत तो हुई, ये मुख्तसर मीटिंग थी। और हमारे ज़रा ये बताते हैं कि इस मौके पर जो मुबारक सानी केस का फ़ैसला आया, जब 1974 को उन्हें गैर मुस्लिम करार दिया गया था, तो उस वक्त मौलाना फजल रहमान के वालिद मुफ्ती मुनीबुर रहमान और चौधरी शुजात हुसैन के वालिद चौधरी ज़हूर इलाही, ये चौधरी परवेज़ लाई के वालिद नहीं हैं बल्कि ताया थे, चौधरी शुजात हुसैन के वालिद हैं चौधरी ज़हूर इलाही, वो भी उस कमेटी में शामिल थे जिन्होंने ये तरमीम पेश की थी और कादियानियों को गैर मुस्लिम करार दिया था। तो इसलिए मौलाना फजल रहमान चौधरी शुजात हुसैन के घर गए थे कि 7 सितंबर को जो हमने मीनार पाकिस्तान में तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस करनी है, इसमें आप ख़ुसूसी तौर पर शिरकत करें, क्योंकि आपके आबाओ अजदाद की बहुत सारी कुर्बानियाँ हैं और वो एक मिशन को लेकर चलते आए हैं और आप उस मिशन को लेकर आगे चल रहे हैं, तो लिहाजा आप आए। तो इस खुशी में कि जो सुप्रीम कोर्ट में मुकालमा हुआ चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान काजी फैज़ी साहब मौलाना फजल रहमान का, और फिर चीफ जस्टिस को अपनी गलती का इदराक हुआ और उन्होंने उल्मा के मुतालबे पर जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे वो दूर करते हुए मुबारक सानी केस का ये मुतनाज़ा पैरे थे, पैरा नंबर 7 और 42 वो वापस लिए और ये मुबारकबाद दी फिर फजल रहमान को चौधरी शुजात हुसैन ने। और इस खुशी के मौके पर चौधरी शुजात हुसैन की जानिब से मौलाना फजल रहमान को हलवा खिलवाया गया। अब हाफिज़ साद हुसैन रिजवी और मौलाना फजल रहमान का जो इम्तिहान है ये मज़ीद मैं थोड़ा सा आगे चला जाता हूँ। पहले 28 अगस्त का जो मैंने शुरू में किया है इंतहाई अहम दिन है और इस दिन का ताल्लुक़ आगे जाके जुड़ेगा, या इस दिन जो इक़दामात होने हैं, जो नताइज निकलेंगे उसका लिंक बनेगा या वो प्रेशर आएगा हाफिज़ साद हुसैन रिजवी की जमात पर और मौलाना फजल रहमान पर। वो कैसे, वो मैं थोड़ा सा आगे चलकर आपको बताता हूँ। हाफिज़ से मुराद मेरी जमात इस्लामी के अमीर नईमुल हक साहब से है। लियाकत बलोच साहब का आपने सुना था ना कि जब मोहसिन नकवी और अता तारर वो धरना उन्होंने ख़त्म करना था इस्लामाबाद में, तो हाफिज़ के नारे लगना शुरू हो गए थे। तो लियाकत बलोच साहब की जानिब से ये कहा गया था, जो जमात इस्लामी के सीनियर रहनुमा हैं, कि अता तारर साहब और मोहसिन नकवी साहब अपना हाफिज़ समझ रहे हैं लेकिन ये हमारे हाफिज़ के नारे लग रहे हैं। इसी तरह लब्बैक के अपना हाफिज़ है, इस्टेब्लिशमेंट के अपने हाफिज़ हैं, यानी मेरी मुराद आर्मी चीफ से है, और जमात इस्लामी के अपने हाफिज़ हैं। बिजली के बिलों के बाद या IPPs के ख़िलाफ़ जो हाफिज़ नईमुर रहमान ने मुहिम चलाई थी, धरना दिया था, अब शटरडाउन हड़ताल है आज। और पाकिस्तान भर के जो ताजर हैं तकरीबन वो इस हड़ताल में शिरकत कर रहे हैं और जमात इस्लामी का साथ दे रहे हैं। अगर ये हड़ताल जुज़वी तौर पर या वक्ती तौर पर या फिर आने वाले दिनों तक कामयाब रहती है तो ये अगला इम्तिहान आ जाएगा हाफिज़ साद हुसैन रिजवी, क्योंकि अब उनकी भी एक सियासी जमात है, मजहबी इशूज़ पर तो वो आवाज़ उठाते हैं। इसी तरह जमीयत उलमा इस्लाम फ़े है कि ठीक है मजहबी मामलात पर तो आप आवाज़ उठाते रहते हैं, लेकिन ये जो अवामी इशूज़ हैं उसको भी हल करें। जो मुँह ज़ोर महंगाई है, बिजली के बिल हैं, टैक्सेस की भरमार है, आम आदमी का जीना दोबर हो गया है, इस हवाले से भी आवाज़ उठानी चाहिए। और सबको, सारी सियासी जमातों को, चाहे वो हुकूमत में या अपोजिशन में, कम अज़ कम उनके रहनुमाओं को तो आवाज़ उठानी चाहिए जो आम आदमी पिस रहा है। तो ये जो 28 अगस्त है ना, एक भरपूर हड़ताल की कॉल दी गई थी और अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान काफ़ी ज़्यादा मुतहरिक थे, उनकी तैयारियां थी, ताजर बरादरी से वो मुलाकातें कर रहे थे। जो बड़ी बड़ी पाकिस्तान की ताजर तंजीमें हैं उन्होंने उनकी कॉल पर लब्बैक कहा है और हड़ताल में शिरकत कर रही हैं और ये हड़ताल है। मुझे अच्छी तरह याद है कि माजी में जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफ़ा हुआ था, PDM की हुकूमत जब पहली बार बनी थी, तो उस वक्त इस चीज़ के ख़िलाफ़, यानी पेट्रोलियम की कीमतों के ख़िलाफ़ पूरे पाकिस्तान में लब्बैक ने हड़ताल की कॉल दी थी और वो हड़ताल बहुत ज़्यादा कामयाब हुई थी। अब जमात इस्लामी, जमीयत उलमा इस्लाम फ़े और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, तीनों मजहबी जमातें भी हैं, सियासी जमातें भी हैं, और अगर ये इस तरह का इक़दाम करती हैं, अवामी मसाइल पर गुफ्तगू करती हैं, अवामी मसाइल पर स्टैंड लेती हैं, तो फिर इन्हें ये चाहिए, एक ये बाज़ गश्त है, ख़बर अभी मैच्योर नहीं हुई, प्री मैच्योर है, कि हो सकता है फिर ये तीनों जमातें अवामी इशूज़ पर किसी दिन किसी मौके पर
एक स्टेज पर इकट्ठे इनके कायदीन नज़र आए। ये अभी बात और ख़बर प्री मैच्योर है, लेकिन इसकी बाज़गश्त ज़रूर है इर्द गिर्द सुनाई दे रही कि ये जो तीनों बड़ी सियासी जमातें हैं ना, शायद उस तरह अवामी मसाइल का अदराक नहीं कर पा रही और इनको एक भरपूर अपोजिशन की ज़रूरत है। PTI इस वक्त अवामी इशू हो, लेकिन वो अवामी इशू को भी अपने कायद इमरान खान की रिहाई की तरफ ले जाते हैं और वो भरपूर आवाज़ बुलंद नहीं कर पाते जिस तरह पिछले दिनों पंजाब असम्बली में रिक्वेजिशन जमा करवाई गई थी। लेकिन हुआ क्या कि बजाय वो असम्बली ऐवान में आने के, उन्होंने बाहर अपनी असम्बली लगा ली और जो 3 करोड़ या 3.25 करोड़ का एक दिन का ख़र्चा था पंजाब असम्बली का, स्पीकर पंजाब असम्बली उस पर सीख पा हो गए। तो वो तो अपने कायद की रिहाई यानी इमरान खान की रिहाई की जानिब चले जाते हैं जब भी आवाम के किसी इशू की बात होती है, या फिर उन्होंने कोई इस पोजीशन में नहीं है जो बात मानने वाली भी है कि ना वो धरना दे सकते हैं, कोई ना एहतजाज कर सकते हैं। अगर वो कोई इस तरह का इक़दाम करेंगे तो फौरी पकड़ दकड़ हो जाएगी। तो इस वक्त फिर अपोजिशन की जमातें कौन सी हुई? यही दीनी जमातें हुई और इनके पास स्ट्रीट पावर भी है। इनके पास ऐसे कमिटेड कारकुनान भी हैं जिन्हें 1 महीना भी बिठा दिया जाए ना तो अपनी क़यादत के आगे वो सी तक ना करें, उफ तक ना करें, कोई गिला शिकवा ना करें। वजह यह है कि इन जमातों में अगर जमहूरी सिस्टम है या मजलिस शूरा है, जो भी नाम दिया जाए, लेकिन फ़िलहाल तो जो अमीर का फ़ैसला होता है अमीर की कॉल पर ही लब्बैक कहा जाता है। तो लिहाजा ये जो आज हड़ताल है ये कामयाब होती है, इसका जो भी नतीजा निकलता है तो ये अल्टीमेटली प्रेशर जो मैंने पहले कहा कि मौलाना फजल रहमान, उनकी जमीयत उलमा इस्लाम फ़े और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, अब ये इनकी क़यादत और इन जमातों का इसके बाद इम्तिहान शुरू हो जाएगा। और ये इम्तिहान शुरू असल में होगा 7 सितंबर के बाद, क्योंकि लब्बैक ने वहाँ पर पिंडी में करनी है कॉन्फ्रेंस और मौलाना फजल रहमान की यहाँ कॉन्फ्रेंस होनी है लाहौर में। और उसके बाद क्या इशू होगा? उसके बाद डेफिनेटली जो आपके वोटर्स हैं, जो आपके सपोर्टर्स हैं, वो ये चाहेंगे कि जो अवामी मसाइल हैं ना उनकी जानिब भी तवज्जो दी जाए। गो के हाफिज़ साद हुसैन रिजवी ने 14 अगस्त को जो यहाँ चेरिंग क्रॉस पर तकरीर की थी, इस जानिब इशारा ज़रूर किया था और अब आने वाले दिनों में लग रहा है कि वो कोई इस तरह का मोमेंटम भी बनाएंगे। बहरहाल 7 सितंबर को जो उन्होंने तकरीर करनी है उसमें आइंदा का लाहेमल भी हो जाएगा, लेकिन मेरी अपनी एजम्पशन है, मेरा अपना तज्जिया है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये 28 अगस्त के बाद जो हाफिज़ साहब का मिशन है, हर हाफिज़ का अपना अपना मिशन है, तो 7 सितंबर के बाद लब्बैक के जो हाफिज़ हैं उनका भी अपना अगला मिशन शुरू होगा और इम्तिहान शुरू होगा मौलाना फजल रहमान और हाफिज़ साद हुसैन रिजवी का। अब देखिए आने वाले दिनों में जो मेरा तज़िया है वो कितना कामयाब होता है। इस पर अपनी राय हमें ज़रूर दीजिएगा, सिर्फ हलवा खाने ना बैठ जाइएगा। मैं अज़राह तफन्नुन कह रहा हूँ या मजाक में कह रहा हूँ, सीरियस ना लीजिएगा और मुझे आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। हमारे चैनल इनसाइड स्टोरी को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, या से बेल आइकन का बटन भी दबा लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।